देखिए। कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में, उद्धार करता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ, आकर मैं धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है। आइए हम सारे लोग धन्यवाद करने की आत्मा से, आभार के साथ कि परमेश्वर ने हमें सुंदर कलीसिया के साथ जोड़ा और हमारे सीनियर पास्टर डैनियल ने जो भी हमारे जीवनों में परमेश्वर की अगुवाई में हमारे जीवनों में काम किए, धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की आराधना की ओर चलें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे पास्टर वीरेंद्र से कि वो आज की आराधना को बीच में हमारे लीड करें। गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि प्रभु की दासी ने आप सबको ये अवगत कराया कि आज के दिन हम सब यहाँ पर बैठकर परमेश्वर के नाम की स्तुति और उसकी आराधना करने का एक अलग और एक सुंदर माहौल में परमेश्वर को ने हमको और आपको यहाँ इकट्ठा किया ताकि हम उसके नाम की महिमा करें और उसके नाम की स्तुति के लिए। ये खूबसूरत समय होगा कि जब हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। और अच्छा है कि जब कभी हमें ईश्वर मौका देता है तब हम परमेश्वर की आराधना करें, तब हम परमेश्वर की स्तुति करें। हर समय हर पल या की स्तुति करो, क्योंकि बाइबल कहती है या की स्तुति करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। उसका मोहब्बत, उसका प्रेम, उसकी दया हम सब के ऊपर अपार रीति से है, इसलिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। आइए क्यों ना ओठों से हम प्रभु की स्तुति और हृदय को तैयार करते हुए आज की शाम हम प्रभु के हाथों में सौंपना चाहते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई में, परमेश्वर की महान उपस्थिति में, प्रभु के अद्भुत प्यार में इस जगह को प्रभु आशीषों से भरे। प्रभु हम उसकी स्तुति करेंगे। आइए हम अपने हाथों को उठाकर ईश्वर का, आइए हम परमेश्वर की महिमा करें और उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करेंगे। यदि आप प्रभु की महिमा में खड़ा होना चाहते तो खड़े होकर आराधना कर सकते हो, स्वतंत्र हो, बैठ कर करना चाहते हो बैठ कर करो, जैसे भी करना है खुदा के नाम की महिमा करो। कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, जीसस, थैंक यू। छुटकारा 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 छुटकारा, कम ऑन, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, बोलिए छुटकारा छुटकारा छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 छुटकारा, गाइए मिलकर छुटकारा। जोर से बोलिए। ओ यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। अरे छुटकारा छुटकारा, हम सब मिलकर आइए जितने भी छुटकारा पाए हैं वे तालियों की गड़गड़ाहट से प्रभु की आराधना करें। कम ऑन।
छुटकारा मेरा यीशु है, नजात मेरी यीशु है, बल मेरा यीशु है, कफारा मेरा यीशु है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। सब मिलके कफारा मेरा, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा, तारीफ, बड़ाई, प्रशंसा करते हैं। बाकी के सारे समय को आपके हाथों में दे रहे हैं और यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बड़ी आशीष दे। अपने स्थानों पर बैठ जाएं। सभी लोग अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। कि आज बड़े आनंद और खुशी का दिन है, बड़े आनंद और खुशी का दिन कि आज हम सभी लोग आज अपने जो सबसे बड़े जो सीनियर पास्टर हैं, पास्टर डैनियल मसीह, उनके आत्मिक जन्मदिन पर आज हम लोग सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज 34वां उनका आत्मिक जन्मदिन है और बहुत जल्दी वो आपके सामने अभी आएंगे और आपसे बातचीत करेंगे और आपके लिए संदेश और गवाहियों को लेकर आएंगे। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे और आपके जीवन में चमत्कार करें। लगातार हम लोग इस कार्यक्रम में चलते रहेंगे और ये समय होगा कि हम सिस्टर डॉली के हाथ में माइक को देंगे। आगे की कार्रवाई आप देखेंगे। थैंक यू सो मच पास्टर। अनाउंसमेंट्स के लिए आशा करते हैं आपने बहुत ध्यानपूर्वक सबने सुना होगा। अब जितने लोग बाद में आए हैं या जो नए भाई बहन आए हैं, आज हम एक बार फिर से उनका स्वागत करते हैं और आपको बताना चाहते हैं आज हम यहाँ क्यों इकट्ठा हैं। आज एक बहुत विशेष दिन है हम सबके लिए, वास्तविक रूप से और सचमुच में एक सामूहिक रूप से कलीसिया के रूप में एक बहुत बड़ा दिन है आज। और वो दिन है जिस दिन हमारे सीनियर जो सबसे वरिष्ठ पास्टर हैं हमारे, और जिन्होंने इस कलीसिया की स्थापना करी है, उनका आज आत्मिक जन्मदिन है। शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे ये आत्मिक जन्मदिन क्या होता है, तो मैं बस जल्दी से आपको बताती हूँ। हम सब तो इस संसार में माता पिता के द्वारा पैदा होते, लेकिन हमारा स्वर्ग में जाना या उद्धार पाना उस जन्म से कोई ताल्लुक नहीं रखता। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा यूहन्ना की इंजील में कि जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो वो स्वर्ग के राज्य को नहीं देख सकता। तो इसलिए जब हमारे सीनियर पास्टर, हमारे सबसे मोस्ट सीनियर पास्टर डैनियल मसीह का आत्मिक जन्मदिन ये है, आज 34 साल उनको हो गए जब उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में दिया था। उनका उद्धार हुआ, उन्होंने मन फिराया और संसार से मुंह मोड़कर परमेश्वर के साथ चलने का वादा किया और आज तक चल रहे हैं। और आज 34 साल उनकी सेवकाई को परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ इस कलीसिया की स्थापना और बहुत सारी कलीसियाएं जो इलाहाबाद में और इलाहाबाद के आसपास हैं,
जो हमारे मिशनरी चर्चेस की स्थापना करते हुए उन्होंने आज पूरी की है। आज हम इस कलीसिया में उनके साथ हैं और इस सुंदर दिन को उनके साथ मनाना चाहते हैं। तो आज हम इस समय जो समय है विशेष रूप से ये गवाहियों का समय है, जबकि कुछ लोग जिनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, जब से वे पास्टर डैनियल के संपर्क में आए या पास्टर आयडा के संपर्क में आए। आपको बताना चाहते हैं हमारे मोस्ट सीनियर पास्टर डैनियल हम इस इलाहाबाद शहर में परमेश्वर के दर्शन को लेकर आए, और एक बहुत बड़ा दर्शन जो परमेश्वर ने उनको दिया था, और वही दर्शन जब पास्टर आयडा से उनकी शादी हुई तो उनमें पूरा हुआ। दोनों के पास एक ही दर्शन परमेश्वर ने दिया, और दोनों ने यहाँ पर 20 साल इस कलीसिया की स्थापना करने के बाद इस इलाहाबाद शहर में बहुत परमेश्वर की सेवा करी 20 साल, और सक्सेसफुली वो सेवा पूरी हुई। उनके द्वारा हजारों लोगों ने सुसमाचार सुना, उद्धार पाया, मुक्ति पाई, चंगाइयां पाई, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म देखे। और उनमें से हम में से कुछ लोग हैं यहाँ जो सचमुच में अपने उस आभार को परमेश्वर के प्रति प्रकट करना चाहते हैं, और हम बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या काम किया जब से हम इस संस्था से या इस कलीसिया से जुड़े, जब से हमने पास्टर डैनियल और पास्टर आयडा को जाना, क्या क्या हमारे जीवन में काम हुए, कैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदल दिया, हमारा जीवन कैसा था पहले और अब कैसा है, और आज हम परमेश्वर के साथ कैसे और क्यों चल रहे हैं। तो इस समय मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी अपनी गवाही को देने के लिए विशेष रूप सरोज, और उसके बाद सिस्टर शशि बाला अपनी सुंदर गवाही को आपके सामने लेकर आएंगे। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि गवाही के द्वारा भी हमारा जीवन में बड़े बड़े काम परमेश्वर कर सकता है। आमीन। हम जानते हैं परमेश्वर किसी भी प्रकार से हमारे जीवनों में काम कर सकता है। तो इस समय हम स्वागत करना चाहेंगे सिस्टर सरोज का, जो आपके बीच में आ रही हैं गवाही को देने के लिए। आप सभी को जय मसीह की, और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के खूबसूरत समय के लिए। सचमुच में आज की जो शाम है विशेष कर से हम सबके जीवन के लिए एक बहुत आशीषित शाम है। आमीन। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि सचमुच में ये गवाही देने का अवसर मिला है। मेरे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह रहा कि मैं 2009 में जब इलाहाबाद में आई और मुझे एक सही कलीसिया की जरूरत थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत दूर आ गई हूँ, कोई अपना नहीं है। उस वक्त परमेश्वर ने पास्टर डैनियल और पास्टर आयडा को मेरे जीवन में भेजा, और उस वक्त से लेके और अभी तक सच में मैंने बहुत आशीषें पाई हैं। और खुदा का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि मैं अपनी कोई भी परेशानी, बीमारी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं लेके पास्टर के पास नहीं दौड़ती थी कि पास्टर मेरे लिए दुआ कर दीजिए, और सिर्फ मैं परमेश्वर से कहती थी, और किसी न किसी माध्यम से पास्टर आयडा हो या पास्टर डैनियल मेरे लिए प्रार्थना करते थे और मुझे वचन के द्वारा बताते थे। वचन के माध्यम से मेरे जीवन में वो वचन देते थे, और ऐसा लगता था कि मैंने अपनी ये बात तो इनको बताई ही नहीं। और आज मेरे पास मैं बहुत ही खुशी और आनंद के साथ कह सकती हूँ कि सचमुच में पास्टर डैनियल और पास्टर आयडा के द्वारा ही मैं यीशु मसीह को सचमुच में जान पाई हूँ। मैं बाई बर्थ जानती तो थी यीशु मसीह के बारे में, लेकिन हकीकत नहीं जानती थी ज्यादा। मुझे पता था, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं पता था। जो शिक्षा, जो ज्ञान मैं अपने सीनियर पास्टर डैनियल से पाई, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और विशेष रूप से आज धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि पास्टर का आज आत्मिक जन्मदिन है, और आत्मिक जन्मदिन को बहुत सारे लोग महत्व नहीं देते, लेकिन हमने ये चीज़ भी अपने पास्टर से सीखा कि आत्मिक जो जन्मदिन होता है उसे भी मनाना चाहिए, और विशेष कर से उस जन्मदिन को मनाने का उद्देश्य होता है आत्माओं को बचाने का। जो कि आज हम सब, जिस तरीके से मैं खड़ी हूँ, आप सब बैठे हैं, हर एक के जीवन में पास्टर ने बहुत प्रार्थनाएं की हैं, और उसका उत्तर है कि हम सबका उद्धार हुआ और हम सब यीशु मसीह को जान पाए। तो हमारी जिम्मेदारी है कि सचमुच में हम सब अपने पास्टर के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें, और जिस तरीके से हम परमेश्वर के उपकारों को नहीं भूल सकते, उसी तरीके से अपने सीनियर पास्टर डैनियल के किसी भी उपकार को हम नहीं भूल सकते। आज मैं आपके सामने जो कुछ भी हूँ, मुझे पहले सबके सामने बोलने में बहुत
बहुत ही ज़्यादा हेजिटेशन होता था, मैं बोलती नहीं थी ज़्यादा किसी के सामने, लेकिन मुझे बोलना, मुझे वचन के बारे में सारी चीज़ें मैंने सीखा है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सीनियर पास्टर डैनियल और पास्टर एडा से सीखी हूँ। और विशेष रूप से हमारे जीवन में खुशी, आनंद जो कुछ भी है आज मेरे पास, मैं कह सकती हूँ कि सचमुच में मैं बहुत ही आशीषित हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन के लिए पास्टर ने चिंता की, प्रार्थना की, और सच में आज मैं यहाँ पे आप सबके सामने खड़ी हूँ। प्रभु का धन्यवाद इस अवसर के लिए, और लगातार पास्टर के लिए हम लोग दुआ कर रहे हैं और हमेशा दुआ करते रहेंगे। और विशेष रूप से आज के इस जन्मदिन के अवसर पे हम उन्हें बहुत हार्दिक बधाई देते हैं, और हम सब सचमुच में बहुत आभारी हैं अपने परमेश्वर का, जो हमें सीनियर पास्टर के रूप में पास्टर डैनियल और पास्टर एडा जैसे पास्टर हमारे लिए दिए। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू सो मच सिस्टर सरोज, सुंदर गवाही के लिए। सचमुच में परमेश्वर ने अपने लोगों को पहले से नियुक्त कर रखा है, चुन रखा है, और आशीष देने के लिए परमेश्वर हमेशा तैयार है। इस समय हम और कुछ गवाहियों में चलना चाहेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारे बीच में पास्टर प्रीतम यदि आ सकते हैं इस समय तो वो आए, और परमेश्वर ने जो उनके जीवन में काम किया है, किस प्रकार से परमेश्वर ने उनको बुलाहट दी, और वो भी आज इस कलीसिया के साथ जुड़कर एक पास्टर के रूप में काम कर रहे हैं। परमेश्वर की महिमा करें, पास्टर डैनियल से विशेष शिक्षाएं प्राप्त करके। तो अब हमारे बीच में पास्टर प्रीतम अपनी गवाही आपको बताएंगे। थैंक यू। जय मसीह की। प्रभु के नाम से आपका धन्यवाद। प्रभु को भी धन्यवाद कि आज के दिन तक मुझे संभाल के रखा। परमेश्वर के दास का जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस आत्मिक जो एक महोत्सव के रूप में वो बनाते हैं, जिसमें परमेश्वर के लोग और भी जान सके कि प्रभु कैसे हमारे जीवन में नया जीवन देता है। ये आत्मिक जन्मदिन उन्होंने इसलिए मनाया क्योंकि उसकी फसल हम हैं। पास्टर के साथ मैं 15 साल का ये अनुभव है, जब से परमेश्वर में आया इनके साथ लगातार बना रहा। इनकी सेवकाई के द्वारा जिस समय पासबान के साथ मैं जुड़ा था, मैं हाई स्कूल में था, इनके साथ बहुत सी चीज़ें सीखने को मिला। एक जब जिस समय मैं आया था, परमेश्वर के दास ने मुझ पे भरोसा किया। सेवकाई में एक कैमरामैन की तरह से, एक ऑपरेटर की तरह से शुरू से सेवकाई दी। मैं लगातार बना रहा, परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर की दास की शिक्षाओं में बनता रहा। आज परमेश्वर ने मुझे शिक्षण क्षेत्र में भी आशीष दिया, मैंने कंप्लीट किया हर जगह से। सामाजिक ज्ञान भी परमेश्वर के दास के द्वारा एक दोस्त की तरह भी वो हमें अगुवाई करते रहे लगातार। उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ये सब कुछ हो पाया, जो कि उनका दर्शन था कि इलाहाबाद में उद्धार की वो जागृति आए। उस जागृति में हम भी फलवंत हुए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात परमेश्वर के दास के ने बहुत हम पर ट्रस्ट किया है, भरोसा किया, एक बेटे की तरह हमें अपना बनाया है। तो ये आशा करते हैं, उनसे प्रॉमिस करते हैं कि ये उनका जो भी ट्रस्ट बना है वो बना ही रहेगा। या परिवार को एक खंबे की तरह हम खड़े रहेंगे। उनकी ज़रूरतों को कभी भी जो भी ज़रूरतें हैं, जब तक परमेश्वर ने हमें इस संसार में रखेगा, उनके लिए एक आशीष का एक फल की तरह उनकी सेवकाई में सपोर्ट करूंगा, ये प्रॉमिस करता हूं। और उनके द्वारा सभी कुछ जो भी आशीषें उनके साथ रहने में, उनकी शिक्षाओं को देख के, उनके हार्डवर्क को देख के बहुत सी चीज़ें हमें प्राप्त हुई, जो हमारे भविष्य के लिए आशीष का ही कारण होगा। तो उनके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत पासवान जी, आपका एक प्यार भरा भेंट जन्मदिन की। आपको हमारी कलीसिया हम भी बहुत प्यार करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच पास्टर प्रीतम, आपकी सुंदर गवाही के लिए। हम लोग ने इनको शुरू से देखा है और लगातार ये बने रहे। और एक चीज़ अच्छी देखी है इनके जीवन में, जो हमने सीखी है इनसे, कि परमेश्वर के दास की अधीनता में अगर हम चलते हैं दीन और नम्र होके, तो परमेश्वर हमको उठाता है, परमेश्वर हमको आशीष देता है। यदि परमेश्वर का दास अगर हमें टोकता है या वो कुछ कहता है, तो हमारे भले के लिए होता है। हम लोग को बुरा नहीं मानना चाहिए और ना मुंह मोड़ के या पीठ मोड़ के चले जाना चाहिए, बल्कि उनकी अधीनता में रहना चाहिए। जैसे हमारे माता पिता हैं, या हमारे माता पिता अगर हमें कुछ कहते हैं, तो क्या हम घर छोड़ के चले जाते हैं? नहीं ना, हम फिर भी रहते हैं।
हम ये जानते हैं कि हमारे माता पिता हैं, हमसे कितना प्रेम करते हैं और हमारे से कितनी आशा रखते हैं। तो हम अगर हमें कुछ कह रहे हैं तो हमारी भलाई के लिए करें, हमारी उन्नति के लिए करें। तो इस प्रकार से पास्टर प्रीतम को हमने देखा है और वही अधीनता में हमने सीखा कि यदि हम हमारे सीनियर मोस्ट पास्टर डैनियल, पास्टर आइडा के अधीनता में यदि रहेंगे तो सचमुच में वो परमेश्वर के अनॉइंटेड दास हैं, दासी हैं, अभिषिक्त दास और दासी, चुने हुए, बुलाए हुए हैं। और उन्होंने यदि हमको यदि वो नियुक्त किए गए हैं इस कलीसिया के सीनियर मोस्ट पास्टर के रूप में, तो वो हमारे लिए माता पिता के समान है और वो हमें जो सिखाएंगे वो हमारे जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, हमारे सांसारिक जीवन के लिए हर प्रकार से आशीष का ही कारण होगा, जो कुछ भी वो हमें सिखाएंगे। और इस समय एक और गवाही में हम चलेंगे और मैं बुलाना चाहूंगी इस समय सिस्टर लिजी को, जो हमारे चर्च जो बहुत पुरानी एल्डर हैं, मेंबर हैं और दासी हैं, परमेश्वर की सेवा कर रही हैं, हाउस चर्च में अपने घर में चलाती हैं, बहुत सारे लोगों की जीवनों में वो काम कर रही हैं, मीटिंग लेती हैं और समाचार प्रचार का काम, एक पास्टर के रूप में वे भी काम करती हैं। किस प्रकार से उनको इस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के दास सीनियर मोस्ट पास्टर डैनियल, पास्टर आयदा के द्वारा उनको जो आशीष मिली है वो आज आपके सामने वो शेयर करना चाहती है। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी सिस्टर लिजी का हमारे बीच में, वो आके अपनी गवाही को देंगे। आइए ताली से हम स्वागत करते हैं सिस्टर लिजी का। सब कुछ मसीह की परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हम मना रहे हैं विशेष दिन, खास करके पास्टर डैनियल का बोर्न अगेन डे हम लोग मना रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का एक अच्छा दास और दासी थे। मेरे दिल में है, बताना चाहते हैं, मैं केरला से है, 1993 में मैंने उधार पाई है। वहाँ में एक करिश्माटिक सीट में परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया था और मैंने आत्मा से फर कर यूपी में आया, उत्तर प्रदेश में। हालांकि उस समय में इधर काम करते थे, तो उस समय में परमेश्वर ने मुझे वचन सुनने के लिए और तमाम परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कार और बहुत सारा मेरे से बातचीत किया है। और उधर से 93 में मैं इधर आया। फिर ब्रदर इन असेंबली हमारा घर के पास में घर दिया है, परमेश्वर ने तमाम आशीष परमेश्वर ने दिया था। तो बगल में एक ब्रदर इन असेंबली दे, वहाँ हम लोगों ने बैप्टिज्म लिया है और वहाँ पास्टर से बहुत शिक्षाएं परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। और 12 साल में उधर दे। हालांकि मेरे जीवन में बहुत संघर्ष से चल रहे हैं, क्योंकि मेरे घर में कोई भी उधार पाया हुआ नहीं था। हस्बैंड बैप्टिज्म तो लिया है, बाद में पता चला वो भी उधार नहीं पाया। उनका जीवन धीरे धीरे कुछ समय अच्छा था, उसके बाद एकदम संसार में चले गया। और बीच में मेरे बेटी का डेथ हुआ है और तमाम संघर्ष मेरे जीवन में आया हो। मैं बहुत परेशान था, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कि मैं मसीह के जीवन में जूझ रहे थे। उस समय में मैं लखनऊ गया, मेरे एक कसिन रहते हैं उधर, तो वहाँ उनके पड़ोस में कुछ पास्टर लोगों का कुछ मीटिंग था, सब अनोइंट पास्टर से परमेश्वर का। तो हमसे बहुत परिचय था, तो मैं उधर गए तो बोला, लोगों ने बोला कि तुम कैसे है अभी? तो मैंने बोला ठीक हूँ, मुश्किल से मेरे मसीह जीवन चला रहे। तो बोला कि कौन सा कलीसिया में जा रहे? तो मैंने बोला ब्रदर इन असेंबली में। अभी भी तुम उधर है, तुम तुरंत निकलो उधर से, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत संघर्ष हो सकता है। नहीं तो इस तरीके से उन्होंने जबरदस्ती, मैंने उस समय में नहीं बताया है कि मैंने बोला नहीं, मेरा चर्च में बहुत अच्छा है, बहुत वचन सिखाते, बहुत अच्छा है। तो बोला नहीं, तुम तो शैतान तुमको बहुत तरीके से तुम्हें बर्बाद करेंगे, तुम उधर से निकलो। ऐसे उधर के मैं इस चर्च का एड्रेस दिया है। फिर हम एक दिन हाई कोर्ट जा रहे थे, तो रास्ते में इनको टेलीफोन किया है, वो भी नहीं है। मैं उस समय में उसके बाद किसी ने मेरा घर के सामने दरवाजे पर एक इस चर्च का एक नोटिस डाला था। तो फिर मेरे को समझ में आया वो
ये लोगों का नंबर पता चला और रास्ते में मैं जाके उनसे मिला तो पास्टर डैनियल आयडा से मुलाकात हुआ और काफ़ी समय हम लोगों ने बातचीत किया है। और उसी समय में पवित्र आत्मा फिर से मुझसे बात किया है। जब घर में आया पवित्र आत्मा ने मेरे फिर से बात किया है। धीरे धीरे हम लोगों का प्यार बढ़ते गया और मैं बहुत संघर्ष हुआ। मैं हमारा उस चर्च से फिर इधर आने के लिए बहुत संघर्ष हुआ, लेकिन परमेश्वर ने मदद किया। धीरे धीरे इस तरीके से हम इस चर्च में आया, फास्टिंग एंड प्रेयर में आया और तमाम तरीके से परमेश्वर ने बहुत कार्य किया मेरे जीवन में। एक ऑपरेशन था, उसमें भी बहुत संघर्ष मेरे जीवन में थे। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है हर तरीके से। और पास्टर डैनियल आयडा ने मेरे जीवन में बहुत कार्य किया। सचमुच में जो डिफिकल्टी के समय में हमेशा खड़े थे और मैं कभी नहीं भूल सकता इस बात को। इस सेवकाई में भी हम लोग मिलजुल करके गांव में जाते थे और प्रचार के लिए तमाम तरीके से मैंने एंजॉय किया है और परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष किया है सेवा में। और जो भी हो पवित्र आत्मा ने मुझे मदद किया है उनसे मिलने के लिए। और अभी तक मैं चर्च में बना है और मैं एंजॉय करते हैं। दूसरा हर चर्च से ज़्यादा इस चर्च में वर्शिप में एंजॉय करते हैं। चाहे कोई भी नहीं है तब भी परमेश्वर मेरे साथ है। तो ये सब कुछ है। परमेश्वर ने बहुत बहुत आभारी हूँ पास्टर डैनियल और आयडा के लिए। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करके 20 साल लगातार मेहनत करके इस कलीसिया को बनाया। और एक एक जीवन में, हमारे जीवन में, सभी लोगों को, कईयों के जीवन में उन्होंने बहुत मेहनत किया है, शैतान की फंदे से निकाला है। तो मैंने सचमुच में मेरे घर में बहुत दिक्कतें देखी, कैथोलिक परिवार से फिर इस चर्च में आना बहुत बड़ा दिक्कतें थी। सब लोग विरोध में था। एक बार मैंने सपना देखा है, विष्णु परमेश्वर ने दिया है कि बहुत बड़ा एक कुआं उसमें 2 बहुत बड़ा सांप बैठे हैं। मैं सब लोग चर्च में आ रहे थे लेकिन मेरे को आने के लिए बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन था। तो जो भी हो परमेश्वर ने बनाए रखा, अभी भी बना के रखा। परमेश्वर ने संगति में जोड़ कर रखा है। हर चीज के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। विशेष कर परमेश्वर का दास और दासी को आभारी है। उनको दुआ में हमेशा याद करते हैं। परमेश्वर जहाँ भी हो उन्हें बहुत ऐसे ब्लस करे, उनको सेवकाई को। और हमारे हम उन्हीं के हम लोगों को ऐसे ही जिस तरीके से वो लोग आपसे भी उधर जाके उधर बैठ के भी हमेशा इस कलीसिया को जैसे परमेश्वर की तरफ निगाहें देखते करते हैं वैसे ही बनाए रखे। परमेश्वर हमारे दिल से दुआ है। हैप्पी बर्थडे टू यू पास्टर डैनियल मसीह। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सिस्टर लिजी, आपकी सुंदर गवाही के लिए। परमेश्वर ने उनको बहुत आशीष दी है, हम सबको आशीष दी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम पास्टर डैनियल को, इस चर्च को 2003 से जानते हैं। और इसके पहले कि मैं ये बताऊं कि उसके बाद क्या क्या आशीषें मिली, मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि जब मैं स्टूडेंट ही थी, जब मैं इंटर में थी, तभी मैंने परमेश्वर की बुलाहट को सुना। परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया और यीशु मसीह के वो वचन कि जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। परमेश्वर के एक दास जो चेन्नई से आए हुए थे, यहाँ पे स्पिरिचुअल लाइफ कन्वेंशन बाइबल सेमिनरी में चल रही थी, वहां पर परमेश्वर के आत्मा ने मेरे जीवन में काम किया और मेरा जीवन उसके बाद बिल्कुल बदल गया। मैं बहुत शौकीन थी फिल्म के गाने सुनने में और गाने में। मेरे घर में जो बड़ी बहनें थी वे लोग बहुत अच्छी गायिका थी और उनको बड़े शौक थे। और एक वाली मेरी बीच वाली जो बहन थी, मेरे मतलब ताऊ की बेटी, वे उन्होंने म्यूजिक में प्रभाकर कर रखा था और उन्हें बहुत ध्यान म्यूजिक का और बहुत अच्छी थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बात की, मेरे जीवन में ऐसा बदलाव आया कि उस समय मैं ये गाने सुनती थी, रेडियो पर आते थे और स्टीरियो था उस पर सुनती थी, लेकिन उस वक्त से बिल्कुल मैंने ये सारे बंद कर दिए। तो लेकिन वो बदलाव आया और हमें नहीं मालूम था कि आगे हमारे जीवन में क्या होने वाला है। हमारा बस एक मन था कि हम परमेश्वर की सेवा में जाएं और ये दुआ करते थे कि परमेश्वर ऐसा जीवन साथी भी मिले कभी जब मेरी शादी होती है कि हम साथ में परमेश्वर की सेवा में जाएं। तो शादी तो हुई, मैं अपने माता पिता की इकलौती हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है और मुझे बड़े नाज बड़े प्यार से बहुत प्रोटेक्शन में
पाला गया था। सिस्टर मोहिनी हमारे बीच में बैठी हैं, वो मेरे बचपन को जानती हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो शादी अच्छी नहीं रही, टूट गई। हालांकि एक बच्चा भी हमारा था, कुछ शैतानी काम हुए और हमारी ये शादी टूट गई। उसके बाद बहुत संघर्ष मैंने झेला। धीरे धीरे करके मेरे माता पिता इस दुनिया से चले गए, इसी दुख में कि जो दुख मैंने देखा अपने जीवन में शादी के बाद, उस दुख से वे दोनों चले गए। और मेरी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती थी, वो भी मुझे बेचनी पड़ी, क्योंकि मैं अकेले उस सारी प्रॉपर्टी को नहीं संभाल सकती थी। और परमेश्वर, मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरे लिए क्या तैयारियां कर रहा है। उस समय इससे पहले कि 2003 आए, तो मेरे बेटे को कुछ सीरियस प्रॉब्लम थी, हर्निया की प्रॉब्लम थी, तो उसको चेन्नई जाके उसकी सर्जरी करानी थी। वहां पर परमेश्वर की योजना ऐसी हुई कि मुझे परमेश्वर के दास लोगों से मुलाकात हुई जो असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च के थे, और चेन्नई में उन्होंने हमें सिखाया, ना सिर्फ मुझे बल्कि उस समय मेरे माता पिता जिंदा थे, उन्हें भी सिखाया। और हम तीनों ने परमेश्वर के नाम, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमने असेंबलीज ऑफ गॉड में बपतिस्मा भी लिया और हम यहाँ आ गए। लेकिन धीरे धीरे करके संघर्ष चलता रहा शादी में, और आखिर को एक दिन टूट गई और बिल्कुल अकेली हो गई। मेरे माता पिता भी नहीं, कोई नहीं। मैं सिर्फ प्रार्थना करी थी कि परमेश्वर अपने कोई दास ऐसे मुझे दीजिए जो मुझे सही दिशा में ले चले, ताकि मैं भटकूं नहीं दुनिया में, मैं बिगड़ ना जाऊं, मैं खो ना जाऊं। प्रभु, मेरा जीवन नाश ना हो जाए। उस समय कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं अपने जीवन को खत्म कर दूं, क्योंकि मैं अकेली हो गई थी। उसके ऊपर से हमारे घर के लोगों ने, ससुराल वालों ने मेरे बच्चे को भी मेरे से दूर कर दिया और उसे ले गए। तब मैं बिल्कुल अकेली हो गई। हालांकि मैंने, मेरे पापा का जो सपना था कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूं लिटरेचर से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, मैंने उसको पूरा किया। ट्रेनिंग करी बीएड की, कॉरेस्पॉन्डेंस से, सारी चीजें। लेकिन परमेश्वर को मेरे आत्मिक जीवन की चिंता थी, और उसने मेरी मुलाकात पास्टर डैनियल से कराई और मुझे इस कलीसिया से जोड़ा। पास्टर वीरेंद्र और अभिषेक भाई के द्वारा मैं इस कलीसिया में आई, और इन्होंने मुझे ऐसे परमेश्वर के दास के साथ जोड़ा जिन्होंने मेरे जीवन को संभाल लिया। मैं बिल्कुल टूटने वाली थी, पूर्ण रूप से बिल्कुल नष्ट होने वाली थी, बहुत संघर्ष था। लेकिन परमेश्वर ने उस समय मुझे हाथों हाथ ले लिया, हमारे पास्टर डैनियल, और उसके बाद जब उनकी शादी हुई, पास्टर आइडा के रूप में मुझे माता पिता फिर से दे दिए, आत्मिक माता पिता, जिन्होंने मेरी परवरिश करी, मेरे आत्मिक जीवन को संभाला, परवरिश करी जैसे एक पौधे की परवरिश की जाती है। और उन्होंने कहा कि जो हो चुका है उसकी तरफ मत देखो, जो परमेश्वर अब तुम्हारे जीवन में करने वाला है उसकी ओर देखो। और उन्होंने शिक्षाएं दी वचन से। उन्होंने लगातार मुझे चर्च आने के लिए एनकरेज किया। वे बराबर मेरे घर आते रहे, मुझे कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने हर समय मेरी चिंता परवाह करते रहे। मेरी प्रार्थना मेरे लिए रो रो के, उपवास कर करके, पास्टर डैनियल, पास्टर आइडा ने मेरे लिए उपवास करके प्रार्थनाएं की हैं कि मेरा जीवन बना रहे, प्रभु में मजबूत हो जाए। और उन्हीं की शिक्षाओं का ये आज फल है कि मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ, जिंदा, और परमेश्वर की महिमा कर रही हूँ। आज हम पास्टर डैनियल और पास्टर आइडा हमारे बीच में नहीं है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ पास्टर डैनियल, पास्टर आइडा के लिए, ऐसे भक्त, ऐसे दास, ऐसे सीनियर पास्टर्स हमें दिए, जिन्होंने हमें माता पिता की तरह संभाला, प्यार दिया, यीशु मसीह के प्यार से हमको अवगत कराया, यीशु मसीह से हमको अवगत कराया, करीबी रूप से यीशु मसीह को हम जाने, ये उन्होंने हमको सिखाया। परमेश्वर के वचन का ज्ञान दिया, परमेश्वर से प्रार्थना करने का जो अहमियत होती है, प्रार्थना की कितनी महत्व होता है हमारे जीवन में, और प्रार्थना क्या क्या कर सकती है जब हम विश्वास से करते हैं प्रार्थना, ये सारी चीजें सिखाई। और परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के दास के प्रति विश्वास योग्य रहना, ये सिखाया। परमेश्वर के दास के अधीनता में चलना, तो हमेशा परमेश्वर हमको आगे बढ़ाएगा, उठाएगा। और उसके बाद मैंने जो सीढ़ियां चढ़ती गई,
आत्मिक रूप से और सांसारिक रूप से मैंने हर प्रकार से आशीषें ही आशीषें पाई हैं। और आज मेरा दिल खुशी से और आभार से और धन्यवाद के साथ परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार है। परमेश्वर के दास पास्टर डैनियल का बहुत धन्यवाद हो। हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करते हैं पास्टर डैनियल, पास्टर आयडा, आपके बच्चों के लिए भी, और आप सकते हैं हमारे जीवन का आप एक बहुमूल्य हिस्सा हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और इस समय हम हमारे बीच में हमारे सीनियर मोस्ट पास्टर डैनियल हमारे बीच में अब आने वाले हैं। जोरदार तालियों से हम अपने वरिष्ठ पास्टर डैनियल का स्वागत करना चाहते हैं। मोस्ट सीनियर पास्टर डैनियल, वेरी हैप्पी स्पिरिचुअल बर्थडे टू यू। हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हैं आपके 34th बर्थडे को, आत्मिक बर्थडे को मनाने के लिए, और हम बड़ी देर से उत्सुक हैं आपके उस वचन के सुनने के लिए जो आप आज हमारे बीच में शेयर करने जा रहे हैं। थैंक यू पास्टर। Thank you, Sister Dolly. Praise the Lord. God bless you so much. हम आज के दिन आप सब लोगों के साथ इकट्ठे होकर उस परमेश्वर के नाम की महिमा करें जिसने अपने नाम से हमारा उद्धार किया, हमारे पाप क्षमा किए हैं और हमें बदल दिया, हमारी जिंदगी बदल दी। और जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। ये सबसे बढ़िया गाना बचपन से हमें पसंद था, और जब हम बचपन में गाना गाते थे तो हमें सिर्फ गाना ही गाना था। हमको लगता था कि जब से प्यारा यीशु आया जीवन बदल गया। तो लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत से लोग इस गीत को गाते हैं, और लेकिन हकीकत में प्रैक्टिकल नहीं समझ में पाते हैं कि ये हकीकत में गाना का जो मतलब है वो सही है या नहीं। जब तक आपकी जिंदगी में प्रैक्टिकल ये गाना का मतलब नहीं हल हो जाता है, तब तक इस गाने का कोई मतलब नहीं है। आज के शुभ अवसर के लिए जब हमने ये दिन को चुना, या इस दिन में आज आप लोगों को बुलाया, और खासकर नए लोगों को बुलाया, मेरी सबसे बड़ी तमन्ना और सबसे बड़ी इच्छा इस वक्त ये जानने की है कि कितने लोग नए लोग आए हैं, क्योंकि मेरा नया जन्म और उद्धार और मुक्ति, जो उद्धार मुझे मिला है वो एक बहुत ही अद्भुत गिफ्ट है जिसके लिए सबको मिलना चाहिए। इससे पहले कि मैं सभी लोगों से बातचीत करूं, पास्टर आयडा भी हमारे बीच में कुछ ग्रीटिंग्स आपको भी देना चाहती हैं, और वो भी कुछ बोलना चाहती हैं हमारे बीच में। Hello, God bless you. We are so happy that today we are celebrating Pastor Daniel's spiritual birthday. सबको जय मसीह की। हमें बड़ी खुशी है कि आज पास्टर डैनियल के जन्मदिन पर, जो कि आत्मिक जन्मदिन है, उसको मना रहे हैं। Welcome everybody. बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। It's a great blessing that we have Pastor Daniel with us, who had been born again 34 years ago. और पास्टर डैनियल जो हमारे साथ हैं, 34 साल पहले उनका उद्धार हुआ था। Who is a great example for us by winning soul for the kingdom of God. और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि पास्टर डैनियल जब से उन्होंने नया जन्म पाया, तब से वो आत्माओं को बचाने में अपना जीवन पूरा लगाया है। I am witness of that many souls have come to the kingdom of God through his मैं life. इस बात की गवाह हूँ कि मैंने अपने सचमुच में जीवन से देखा है कि कैसे इनके द्वारा उद्धार लोगों ने पाया, प्रभु की सेवा में आए। From morning to the night, he always working very hard for the सुबह perishing शाम हर soul. दिन प्रभु के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया है। And for all of you who have come for first time, I want to tell you, Jesus is the Savior. This is the reason for this celebration. Please open your heart and follow Jesus. और जो लोग पहली बार आए हैं, नए लोग हैं, उन सबको हम यही कहना चाहते हैं कि आप अपना दिल प्रभु यीशु के लिए खोलिए और वो आपके जीवन को बदलेंगे। And for whole church, we encourage you also follow the example of Pastor Daniel, who has been a great example for all of you. और हम सभी लोगों से भी प्रार्थना करेंगे कि हमारे जितने भी कलीसिया के लोग हैं, अपने पास्टर का सचमुच में फॉलो करें, उनको अनुसरण करें जो उन्होंने अपने जीवन से लोगों को सिखाया है।
This is the end days. Jesus is coming soon. और ये अंत के दिन हैं, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। It's the time to follow the soul because they need to be saved. और ये सचमुच में ये दिन है, यीशु आने वाले हैं, हम सबको त्याग देना है, बचना है। Let's this example that Pastor Daniel is giving us to follow and bring many souls to the kingdom of और हम God. सभी लोगों को सचमुच में पास्टर डैनियल की तरह ही नया जन्म को महत्व देते हुए दूसरों का भी उद्धार कराना चाहिए और इसमें काम करना चाहिए। He's a great example as servant of God, as husband, as father, and we are grateful with God for his life. और हम सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पास्टर डैनियल के लिए, एक पति होने के नाते और एक पिता होने के नाते और प्रभु के दास होने के नाते। May God bless you. Enjoy this great celebration. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे जबकि हम सब मना रहे हैं। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद हो इस खूबसूरत पल के लिए जब हम अपने 34वें आत्मिक जन्मदिन को मनाते हैं। आपने बहुत कम ही ऐसे अवसर होंगे या ऐसे लोग होंगे जो आत्मिक जन्मदिन मनाते हैं, और मेरी तो दिली इच्छा यह है कि मेरा हर कलीसिया का हर एक इंसान, हर एक विश्वासी अपना जन्मदिन जरूर मनाए, वो भी आत्मिक जन्मदिन। एक बहुत बड़ी बात है, बात समझ में नहीं आती है कि ज्यादातर लोग दुनियावी जन्मदिन मनाते हैं, बहुत हद से ज्यादा मनाते हैं और बहुत ही उस पर खर्च करते हैं, लेकिन आत्मिक जन्मदिन पहली बात बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कब उनका जन्म हुआ था, और ना ही उस पर इतनी ज्यादा उन्होंने उसको महत्व देते हैं, और ना ही कोई कार्यक्रम, ना कोई कुछ कर रहे हैं। लेकिन मेरी जिंदगी के लिए ये वचन मुझे बहुत ही गहराई से मैंने इसको लिया और मैं इसको बहुत ध्यान से समझा, देखा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में अगर आप ध्यान से देखेंगे और वो यूहन्ना उसका 3 अध्याय को देखेंगे और वो भी 1 पद से लेकर हम 8 पदों तक पढ़ेंगे, तो फिर आपको पता चलता है कि कितनी बढ़िया शिक्षा जो प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं, और वो शिक्षा हम लोगों को सचमुच में मालूम होनी चाहिए। अब हम खोल रहे हैं यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर हम 8 पदों को पढ़ेंगे। अगर आपके पास में बाइबल है तो उसमें लिखा हुआ है, फरीसियों में निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। और फिर आगे लिखा है, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, रब्बी हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को तू जो दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो दिखा नहीं सकता। फिर उसने उनको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, यदि कोई नशे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज नहीं देख सकता है। फिर आगे लिखा, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? 5वां पद कहता है, प्रभु यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। और फिर 6 पद कहता है, 6 पद में लिखा हुआ है कि क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और फिर आगे क्या लिखा है 7वें पद में, अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। और फिर आगे 8 पद में लिखा है कि हवा जिधर जाती है उधर चलती है, तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता नहीं कहां से आती है और वो किधर जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है प्यारो वो ऐसा ही है। तो परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पे हम सबको परमेश्वर आशीष दे। आज के दिन के लिए जब हम अपने 34वें जन्मदिन की बात मैं करता हूं तो ये मेरे लिए बहुत ही आशीष और खुशी का विषय बन जाता है, क्योंकि मैंने अपने नया जन्म को और उद्धार पाने के दिन से लेकर आज तक मैंने 34 साल अपने जो हैं अच्छे से बिताए, और या परमेश्वर ने मेरी मदद की कि मैं बिता पाया
34 वर्ष। इन 34 वर्षों में या इन 34 सालों की यात्रा में मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव भी आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे किस तरीके से मुझे जीने में मेरी मदद की और कैसे मैं आनंदित रह सका, कैसे मैं खुश रह सका अपने इन 34 सालों में, जब मैं इस दुनिया में जहां पर बहुत ज्यादा गम है, तकलीफ है, परेशानियां, मुश्किलें हैं, संकट है, जहां पर विरोध है, जहां पर हमले हैं, ऐसे जीवन में मैं कैसे उद्धार का आनंद मुझे मिलता रहा और कैसे उस उद्धार के आनंद में बना रहा और कैसे मैं परमेश्वर का काम करता रहा। यह सबसे बड़ा काम है जो मैंने अपने जीवन में पाया है 34 सालों में। यहां पर 34 साल के सालों में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैंने अपने जीवन में देखी है वो ये देखी कि मैं सचमुच में अपने जीवन में परमेश्वर का नया स्वरूप मैंने अपने जीवन में देखा। एक चीज आज आपको समझनी है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था। कैसे बनाया था? अपने स्वरूप में। परमेश्वर का स्वरूप जानते हो? कितने लोग जानते हो परमेश्वर का स्वरूप? कोई लोग जानते हैं परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर, पहली बात, वो आत्मा है। कितने लोग जानते हैं परमेश्वर आत्मा है? ओके, गुड। दूसरी चीज, वो पवित्र है, उसके अंदर कोई गुनाह नहीं, उसके अंदर कोई पाप नहीं। ठीक है, तो जब वो पवित्र है और उसमें अंदर कोई गुनाह नहीं, वो वास्तव में बहुत ही अद्भुत परमेश्वर। वो सृष्टिकर्ता है, वो पूरी दुनिया का मालिक है, वो स्वामी है, उसके अंदर जीवन है, वो कभी मरता नहीं, वो कभी मरता नहीं। इसलिए परमेश्वर ने हमारे अंदर बहुत से गुण डाले, जैसे वो पवित्र है, जैसे वह सच्चा है, जैसे वो दयालु है, जैसे वो भला करता है, वो अच्छा करता है, वो प्यार करता है। गॉड इज लव। तो परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर मदद करता है, परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर बनाता है, परमेश्वर सब कुछ अच्छा अच्छा करता है। परमेश्वर अच्छा है। कितने लोग ये विश्वास करते हैं परमेश्वर अच्छा है? एक गाना भी है कि यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है मुझको। एक गाना हम लोग गाते थे और आगे भी हमने बहुत से गाना गाए। चक्कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। मेरे गाने हैं, ये बना हुआ है, आप सुन सकते हैं। तो आपको ये बात समझना है कि परमेश्वर जो पूरी दुनिया का परमेश्वर है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा परमेश्वर है। कुछ लोगों को यही नहीं मालूम है कि परमेश्वर है क्या। कुछ लोग तो परमेश्वर को कुछ भी नहीं समझते हैं, उन्हें आइडिया ही नहीं है कि परमेश्वर है क्या। और इसीलिए दुर्भाग्य है कि इंसान किसी को भी मानने को तैयार है, परमेश्वर का दर्जा देने को तैयार है। कितना अजीब सा हालात है हमारे देश के अंदर और हमारे संसार के अंदर कि लोग परमेश्वर को क्या बना दिए हैं, परमेश्वर का क्या पहचान दिए हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग परमेश्वर को जानते ही नहीं है कि परमेश्वर है कौन। याद रखो, जब तक आप अपने जीवन में एक सही डॉक्टर का पता नहीं लगा पाएंगे तब तक आपके अंदर बीमारी रहेगी, मर्ज रहेगा और आप परेशान रहेंगे। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास में कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, लेकिन आपको अपना सही डॉक्टर मालूम नहीं था, इसलिए बीमारी बढ़ती चली गई और इतनी बड़ी कि आपको भयंकर ऑपरेशन से गुजरना पड़ा, खतरों से गुजरना पड़ा, यहां तक कि बहुत सौ की मौत भी हो गई। ये सच्चाई आपको पता है या नहीं पता है कि बहुत सा लोग गलत डॉक्टरों से इलाज करा करके हो जाते हैं परेशान। ये बात सच है नहीं? हमारी कलीसिया में बहुत से ऐसे ही लोग होंगे जिन्होंने न जाने कितने डॉक्टरों को दिखाया और सही डॉक्टर ने नहीं पाए, बल्कि इधर उधर की दवा खाए, मर गए। हमारे बहुत से लोग ऐसे, हमारे बहुत सी गवाहियां हैं, बहुत से ऐसी रिपोर्टें न्यूज में आती हैं कि किस तरीके से लोगों ने गलत डॉक्टर पाए और कैसे उनका इलाज गलत हो गया, वो मर गया। क्या
आज पूरी दुनिया भी इसी तरीके से मरती चली जा रही है। पूरी दुनिया भी ऐसे ही मर मर के नरक जा रही है, क्योंकि उन्हें सही डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। इस दुनिया में बहुत से सचमुच में धोखा देने वाले लोग जो कि परमेश्वर के खिलाफ है, परमेश्वर से दूर हैं, वे सच्चाई जानते हैं लेकिन फिर भी सच्चाई लोगों को नहीं बता रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए, अपने पेट के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए, कोई तो राजपाट के लिए, तो कोई तो जो है वो अपने नाम के लिए, कोई अपने पेट के लिए, इस तरीके से वो जीवन यापन कर रहे हैं। जानते हैं कि कुत्ता परमेश्वर नहीं हो सकता है, जानते हैं कि बिल्ली परमेश्वर नहीं हो सकती है, जानते हैं घोड़ा गधा परमेश्वर नहीं हो सकता है, जानते हैं कि छुआ छछूत है परमेश्वर नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बुद्धि मारी गई है। वे फिर भी उसी को परमेश्वर बता रहे हैं और दुनिया से कह रहे हैं कि जय जय करो और इनके आगे झुक जाओ और इनकी सेवा करो प्यारो। और इसकी वजह से दुनिया में कहर बरस गया है। इस दुनिया में महामारी फैली हुई है, बीमारियां फैली हुई हैं। पूरी दुनिया का ये बुरा हाल है कि लोगों ने सृष्टिकर्ता को पहचाना नहीं, बल्कि सृष्टि की सेवा करने में जुटे हुए। और आप खुद सोचो, इंसान कितना गिर गया कि इंसान को इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि मलमूत्र के पीछे पड़ गए। दुनिया का सबसे बढ़िया जो सृष्टि में सबसे बढ़िया स्थान है या सबसे बढ़िया जो सृष्टि है वो इंसान है। परमेश्वर ने अपने बाद मनुष्य को बहुत बढ़िया बनाया। बाइबल कहती है अदन की वाटिका में परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, अपनी संबंधन बनाया, अपनी आत्मा डाली, अपना जीवन डाला, अपना सुख डाला, अपना आनंद डाला, अपना प्यार डाला और अपनी खुशी डाली, अपनी जिंदगी डाली। ना उन्हें मरना था, ना उन्हें बीमार होना था, ना उन्हें कभी परेशान होना था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति ये कि इंसान परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर की खुशी से दूर है। बाइबल कहती है कि यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसके 23 पद में लिखा है, यूहन्ना उसका 3 अध्याय के 23 पद में लिखा है कि सब ने पाप किया है और इसलिए परमेश्वर की खुशी, परमेश्वर की चैन, परमेश्वर के आराम, परमेश्वर के विश्राम से वो दूर हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। कितने लोग विश्वास करते हैं कि सचमुच में सब ने पाप किया है, पाप किया है, पाप किया है, सब ने पाप किया है और इसीलिए परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर के उस रोशनी से, परमेश्वर की ज्योति से, परमेश्वर की उस शांति से, उस खुशी से, उस आराम से, उस विश्राम से, उस उद्धार से, उस जीवन से, उस जीवन से, उस स्वर्ग से इंसान दूर है। और इस कारण से इंसान परेशान है। जब रोमियो उसका 6 अध्याय के 23 पद को पढ़ते हैं, रोमियो और उसका 6 अध्याय के 23 पद पढ़ते हैं, कुछ प्यारों को वचन ये सब बातें मालूम होंगी, लेकिन मैं नए लोगों की खातिर ये पदों को पढ़ूंगा। और मैं धन्यवाद करता हूं आप सबों के लिए जो आप सपोर्ट कर रहे हैं मेरा। इस वक्त क्या लिखा है? इसमें लिखा क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ना यहां लिखा कि सबने पाप किया और लिखा पाप की मजदूरी मौत है। पूरी दुनिया में ये बात मालूम होना चाहिए कि हमारे पास में 2 मौत हैं, एक शरीर की मौत और एक आत्मा की मौत। जिस दिन पाप किया था अदन की वाटिका में आदम अब्बा ने, उसी दिन से परमेश्वर का स्वरूप बिगड़ गया, मनुष्य मर गया, उसकी आत्मा मर गई, इसलिए इंसान की मौत होने लगी और मर करके नरक में जाने लगे। ये पूरी दुनिया का हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, जितने भी लोग इस दुनिया में पैदा हो रहे हैं वे सब मर रहे हैं और मरने के बाद सब लोगों को 2 जगहों में से एक जगह जरूर जाना है और वो स्वर्ग है, वो नरक है। कुछ मूर्खों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है जब हम नरक और स्वर्ग की बात करते हैं और वे मूर्ख कहते हैं कि ईसाई लोग या मसीह लोग या पास्टर लोग स्वर्ग और नरक का डर दिखाते हैं। अरे मूर्खो, हम क्यों डर दिखाएंगे? तुम मरो ही मत तो हम डर नहीं दिखाएंगे आपको। तुम मर रहे हो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको सच्चाई मालूम नहीं, नरक बड़ी भयंकर है। एक सज्जन को प्रचार कर रहे थे, वो बहुत पगला रहा था, उतला रहा था और रात थी, अंधेरा था और हमने घर में जो है मोमबत्ती जला रखी और वो बंदा जो है वो कह रहा था कि अरे देख लेंगे नरक वरक क्या है। तो हमने उसकी उंगली पकड़ी और उसको मोमबत्ती में जला दी
वो चिल्लाया रोया, क्या कर रहे हो, मेरी उंगली जला रहे हो। मैंने वाह मेरी वाह, तुम तो अभी कह रहे नरक नरक देख लेंगे, और अभी जरा सी उंगली हमने तुम्हारी मोमबत्ती में लगाई हो, तुम चिल्ला पड़े और उल्टा सीधा बोल रहे हो। नरक में तुमको मालूम नहीं है कितनी टन ऑफ टन की जो आग होगी, जो कितनी भयंकर आग होगी, और वो आग ऐसी है कि कभी जलेगी, कभी बुझेगी नहीं। और वहां की आग में ऐसा होगा कि बिछौना होगा, ऐसा होगा कि आप ओढ़ो, लेटो, बैठो, आग में कूदो, बिल्कुल गोता लगाओ, और उस आग में कीड़े ऐसे होंगे जो कभी मरेंगे नहीं, ऐसे, और वो मारेंगे डंक, और वो आपको खूब तकलीफ देते रहे। लोहे लंगड़ के भी जो है उससे भी ज्यादा मजबूत कीड़े होंगे। नरक इतनी भयंकर है, इतनी ज्यादा बुरी जगह है, जहां पर किसी की परछाई भी नहीं जाना चाहिए। इस दुनिया में जितने भी लोग इस संसार में हैं, अगर पाप किए हैं तो वे सीधे मरकर नरक जा रहे हैं, चाहे वह किसी भी देश के हो, चाहे किसी भी भाषा के हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे वो ईसाई हो। ये जान लीजिए, जरूरी नहीं है कि भाई ईसाई लोग नरक नहीं जाएंगे। किसने कहा? बाइबल में लिखा है ईसाई लोग पहले जाएंगे नरक। तो भैया ईसाई क्यों बने हम जब ईसाई नरक में जाएंगे? हाँ, आप ईसाई मत बनो, हम भी कह रहे हैं ना, हम खुद ईसाई हैं। ये पूरी दुनिया जो पगला रही है, मां परेशान है, धर्म कर्म के चक्कर में पड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों। वो कौन से ईसाइयों के पीछे पड़ी है? अरे भैया, जैसे हिंदू हैं वैसी मुस्लिम है, वैसी सिख है, वैसी ईसाई हैं, सब आपस में भाई भाई हैं। आप अच्छी तरीके से जान लो, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, आपस में कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हो, सब कर रहे हैं, कोई ना कोई चोरी कर रहा है, सब जगह नशा पिया जा रहा है, सब जगह गाली दी जा रही, सब जगह चोरी की जा रही है। तो आप और हम धर्म के चक्कर में मत पड़ो। धर्म में परमेश्वर रहता ही नहीं है, ना धर्म परमेश्वर की तरफ ले जाएगा, ना परमेश्वर कभी धर्मों में रहता है। इतना जान लीजिए, कुछ लोग धर्मों के चक्कर में पड़े, धर्मों के विरोध में हैं, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। और हम तो खास कर ईसाइयों की बात कर रहे हैं, ईसाइयों के चक्कर में तो पड़ो ही मत, हम ईसाई हैं। अच्छी तरीके से जान लो, क्योंकि ईसाई बनने से कभी स्वर्ग नहीं जाओगे। आप फालतू में धर्म परिवर्तन की बात कहते हैं, और फालतू में लोग जो हैं धर्म परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं। प्यारो, ये सब चीजों से अलग हट जाओ। परमेश्वर धर्मों में नहीं रहता है, परमेश्वर सचमुच में किसी सृष्टि में नहीं रहता है। परमेश्वर पूरी दुनिया में विराजमान है। इतना बड़ा परमेश्वर है कि उसकी लंबाई चौड़ाई कोई पहचान ही नहीं सकता है, नाप ही नहीं सकता है। वो अद्भुत परमेश्वर पूरी दुनिया को बनाने वाला। बाइबल कहती है कि स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। आप सोच सकते हो, बड़ा लंबा चौड़ा परमेश्वर को क्या रूप दोगे, क्या बनाओगे, क्या चिन्ह दोगे? इतना याद रखना, परमेश्वर ने कभी कोई मूर्ति नहीं बनाई, कभी फोटो नहीं बनाया। और इसलिए यीशु मसीह आए, उन्होंने कभी भी अपने आप को नहीं कहा कि ये मेरी फोटो है, वो कुछ नहीं। लोग बना रहे हैं अपने काल्पनिक दृष्टि से। और बाइबल में शुरू में ही पहले ही से कह दिया था कि तू अपने लिए कोई भी मूर्ति खोद कर नहीं बनाना, ना कोई प्रतिमा बनाना, ना कोई फोटो लगाना, किसी भी चीज के आगे झुकना नहीं। लेकिन दुनिया क्या करती है, फिर भी वैसे ही काम करती है, क्योंकि एक दुश्मन है, एक शैतान है जो लोगों को गुमराह कर रहा है, लोगों को भटका रहा है। और लोगों को सचमुच में ये बात नहीं समझ आ पा रहा। अगर भाई एक बात बताओ, आप स्टेशन में हो, आप रेलवे स्टेशन में हो, आप ट्रेन पकड़ते हो, ट्रेन के अंदर बैठे हो, और जब आपकी स्टेशन आने वाली होती तो क्या फिक्र नहीं करो? इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वे सब यात्रा कर रहे हैं ऊपर जाने की। हम लोग एक गाना गाते थे बचपन में, छोटे थे जब बच्चे, तो कहते छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, अरे छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, अरे दूर दूर को जाती है वो कैसी अद्भुत गाड़ी है, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। दो ही स्टेशन होते हैं, स्वर्ग नरक को जाते हैं। कितने स्टेशन? दो ही स्टेशन होते हैं, स्वर्ग नरक को जाते हैं। हाँ, दूर दूर को जाती है वो ये कैसी अद्भुत गाड़ी है, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। ये जीवन की गाड़ी हाथ से नहीं बनती, इसको परमेश्वर ने बनाया है प्यारो। और ये गाड़ी हमारी रुकेगी दो स्टेशन में से किसी एक जगह। और बाइबल कहती है कि सबने पाप किया है। बाइबल कहती है कि एक बार मनुष्य को मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया है। हमारे जीवन का न्याय होगा। और बाइबल ने पाप किया है तो पाप की मजदूरी मौत है, नरक है और जलती हुई आग है।
दुनिया में सब लोगों को मैं डंका बजा के एक बात कहना चाहता हूं, अगर तुम मर नहीं रहे हो तो मैं आपको कभी भी प्रचार नहीं करूंगा, कभी यीशु मसीह के बारे में नहीं बोलूंगा, कभी सृष्टिकर्ता के बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप मरोगे ही नहीं तो कोई बात ही नहीं। क्योंकि आप मरोगे और आपको पता नहीं है कि मरने के बाद आपको कहां जाना है, इसलिए सबसे बड़ी चिंता फिक्र कर रहा है परमेश्वर ही, और इसीलिए वो आपको एक नई दुनिया बना रहा है और उसमें रखना चाहता है। लेकिन उसमें वो लोग जाएंगे जो नई सृष्टि हैं, जो लोग नई सृष्टि हैं, वो लोग स्वर्ग में जाएंगे, वो लोग अनंत जीवन को पाएंगे, वो लोग सदा जिंदा रहेंगे। ये दुनिया जिसको देख रहे, जिसमें रह रहे हो, बड़ी जल्दी से मिटेगी, इसका एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है, हम लोग एक्स्ट्रा अनुग्रह से जी रहे हैं। दुनिया का अंत हो रहा है, दुनिया मिट जाएगी, सब धर्म मिट जाएंगे, सब देश मिट जाएंगे, सब भाषाएं मिट जाएंगी, सब लोग मिट जाएंगे, सब, और एक नई दुनिया बन रही है। इस बात का प्रचार नहीं हो रहा है, इस बात को कोई भी जिक्र नहीं कर रहा है। प्यारो, इस बात को अच्छी तरीके से जान लो, ये दुनिया मिटेगी, मिट रही है और मिट चुकी होती है, लेकिन परमेश्वर अभी भी मौका दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि अभी भी लोग बच जाएं और स्वर्ग चले जाएं। वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, और इसीलिए उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा। बाइबल लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया। प्यारो, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो जगत का परमेश्वर है। दुनिया में बहुत से लोग जो हैं वो किसी शहर के परमेश्वर हो सकते हैं, वो किसी मोहल्ले के परमेश्वर हो सकते हैं, वो किसी प्रदेश के परमेश्वर हो सकते हैं, या किसी देश के हो सकते हैं, पर हमारा वो परमेश्वर है, सब देशों का परमेश्वर है, हमारा वो परमेश्वर है, वो पूरी संसार का परमेश्वर है। इसीलिए वो जगत से प्यार कर रहा है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? जगत का परमेश्वर, बोलो हमारा परमेश्वर जगत का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा परमेश्वर, जो सबकी बात करे वो है असली परमेश्वर। बोलो, जो सबकी बात करे वो है असली, जो मतभेद करे, जो रंग और गोरा रंग और काला रंग की बात करे, वो देश विदेश की बात करे, पूरे दुनिया का मालिक थोड़ी है, दुनिया का मालिक थोड़ी, वो है जो सबसे प्यार करे, और उसका नाम इस दुनिया में प्रकट हुआ है, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि वो सबसे प्यार करता, पूरी दुनिया से प्यार करता, पूरे गोला से प्यार करता है। वो किसी भी देश के हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, रंग के हो, वो सबसे प्यार करता है, इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि आप और हम जो पापों में फंसे थे, हम और आप जो पाप कर रहे थे, हमारे पूर्वज जो पाप करके चले गए, हमें पापी बना गए, हम पाप में गिर गए, परमेश्वर से दूर हो गए, हमारा नाम नरक में लिख गया, हम मर के नरक जा रहे थे, और हमसे परमेश्वर को रहा नहीं गया। उसने हम पर तरस खाया, उसने हम पर दया की, और स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आ गए, और हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि हम अपने पापों की सजा अपने आप नहीं उठा सकते थे। हम लोग पहले अपने अपने हिसाब से जानवरों की बलिदान करते थे और बहुत सी चीजें चढ़ाते थे, लेकिन हम सचमुच में जानवरों को, पक्षियों को मार तो देते थे, लेकिन हम अपने आप को नहीं मार पाते थे, अपने स्वभाव को नहीं मार पाते थे, अपने पाप के स्वभाव को नहीं मार पाते। कोई भी ऐसा इंतजाम नहीं था, सिवाय एक ही इंतजाम था, और वो था प्रभु यीशु मसीह का पवित्र खून, जिसके अंदर सचमुच में कोई पाप नहीं है, और वो ही परमेश्वर जिसमें कोई पाप नहीं है, उसने खून अपना बहा दिया और हमें धोकर वो हमें शुद्ध कर सकता है, और तब हम एक नई सृष्टि बन सकते हैं, और ऐसे लोगों की नई सोच, नई बुद्धि, नई आत्मा हो जाती है, और वो परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, और फिर वे परमेश्वर के राज में चले जाते हैं, और वे हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे और उसके साथ राज करेंगे। तालियां बजाएं जोर से इस बात के। अजीजों प्यारो, इस बात को अच्छी तरीके से जान लो कि पूरी दुनिया को नई सृष्टि बनना जरूरी है। लोगों को धर्म परिवर्तन करना नहीं जरूरी है, लोगों को नई सृष्टि बनना जरूरी है। नई सृष्टि जब आप बनेंगे तब आपकी सोच बदल जाएगी, आपका जो है गाली देने का मन विचार बदल जाएगा, आप नशा बंद कर दोगे, गाली बंद कर दोगे, झूठ बोलना बंद कर दोगे, चोरी करना बंद कर दोगे, लड़ाई करना बंद कर दोगे, आप खून कत्ल मर्डर करना छोड़ दोगे, आप जो है बलात्कार करना छोड़ दोगे, आपके अंदर से बुरे काम बंद हो जाएंगे। यह गारंटी असली मसीह वो है, असली उद्धार कर पाया हुआ वो है जिसका जीवन बदल जाता है, जिसका सचमुच में पापों के प्रति जीवन खत्म हो जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए और उन्होंने कहा कि तुमको नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। यारो, तुमको नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। तो नए सिरे से हमें जन्म लेना जरूरी है। निकोदेमुस से बुजुर्ग आदमी, धार्मिक आदमी थे, उन्होंने कहा यार ये कैसे संभव है कि क्या मैं अपनी माँ के पेट में फिर से जाऊं?
ना ना ना, आपको अपनी माँ के पेट में जाने की जरूरत नहीं, फिर से पापी पैदा हो जाओगे। क्योंकि माँ हमारी जो है, दुनिया की कोई भी है, वो भी पापी रही है, वो भी आदम अब्बा की गिरी हुई औलाद है, और हमारी सब लोग, हम सब गिरे हुए हैं, सब पापी हैं, और हमारे अंदर खून में पाप है। इसलिए हम जितनी बार भी पैदा होंगे, पहली बात ऐसा होता नहीं है, कभी दोबारा नहीं पैदा होंगे, लेकिन फिर भी मान लो पैदा फिर से हो भी रहे तो पापी पैदा होंगे। कैसे हम पवित्र पैदा होंगे? ये सब जब तक हम यीशु मसीह के खून से पैदा नहीं। यीशु मसीह का खून ही सिर्फ पवित्र है प्यारो। 13 साल की उम्र में मुझे यह भेद को पता चला, और मुझे यह मालूम चला कि यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों के लिए अपनी जान दी है। मेरी आंखें खुल गई। आपको मालूम है, 13 साल से पहले मैंने बहुत अपने जीवन में मौत का सामना किया, बहुत बार मैं मर मर के बचा। पहली चीज तो यह है कि मैं बहुत बीमार रहता था, यह बिल्कुल सच है। प्रभु की महिमा के लिए बात बता रहा हूं कि मैं बचपन से कई तरह से बीमार रहता था। पता नहीं क्यों, कुछ ना कुछ बीमारियां मेरे में रहती थी, चाहे वो खांसी हो, चाहे वो जुकाम हो, चाहे पेट खराब हो, चाहे दर्द हो, चाहे चोट लगती थी, और बहुत चोट लगती थी। हमेशा कहीं ना कहीं दवा खानी है, कभी ना कभी मतलब पट्टी लगाना है, रातों में जग रहे हैं, बड़ी समस्या रहती थी, ये मुझे पता है। और साथ साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जीवन में बहुत बेचैनी थी, बहुत परेशानियां थी, परिवार में कलह लड़ाई झगड़ों की वजह से भी बहुत परेशानियां थी, तो जीवन उलझा हुआ था। इसलिए कवाली मैंने बनाई कि जीवन जब उलझ जाए किनारा नजर ना। बहुत अनुभव है अपने जीवन का, जो कवाली बच्ची ने गाई। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरी कवाली गूंज रही है, गाई जाती है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। उसमें सच्चाई है। आपको पता है कि शैतान मुझे बचपन से ही मारना चाहता था। कई बार उसने मुझे मारा ऐसे कि मैं मर जाऊं, क्योंकि उसे मालूम था शैतान को कि क्या होने वाला है, क्या करने वाला है। देखिए, यीशु मसीह जब बहुत बड़े काम करने वाले थे तो बचपन में ही उसे मारने की कोशिश की गई, और इस चक्कर में राजा हेरोदेस ने 3 साल तक के बच्चों को मरवा डाला। पता ये बात बाइबल पढ़ा है। तो आपकी लाइफ के पीछे दुश्मन हमेशा पीछा पड़ा रहेगा। इसीलिए मैं गाना गाता हूँ, दुश्मन सताए जितना मुझे, घेरे मौत का सागर, घेरे मौत का सागर, घेरे मौत का सागर, यीशु ही मेरी लाठी, मुझे किसी का डर नहीं है। प्यारो, इस बात को अच्छी तरीके से जान लो। एक बड़ी खास बात को मैं कह रहा हूं, और वो ये है कि दुश्मन आपको हमेशा मारने की फिराक में रहता है, वो हमेशा आपको परेशान करने की फिराक में रहता है। बचपन से मुझे मारने की कोशिश की। आपको मालूम है, एक बार सचमुच में मुझे शैतान ने फेंक दिया छत से, और नागफनी की झाड़ियों में फेंक दिया। मेरे दोनों पैरों में नागफनी के जो कांटे हैं पूरे घुस गए दोनों पैरों में। आप सोच सकते हो कितनी बुरी तरीके से मेरे पैर कटने चाहिए थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे जिंदा रखा और मुझे बचा लिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मुझे मौत से बचाया उसने, एक्सीडेंट से बचाया, खतरों से बचाया। लेकिन ये तो शारीरिक चीजों से मुझे बचाते चले। एक बार मैंने जहर खा लिया था, और आपको पता होगा कई बार मैंने जिक्र की, चर्चा किया है, जहर भी खाया, लोगों को भी खिलाया, और अस्पताल में भी भर्ती हुए, साथ में कई लोग मरने वाले थे। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी दया से, उसकी अद्भुत योजना के तहत मेरी लाइफ बच गई। जिस दिन मेरी लाइफ बची तब मैंने जाना कि सचमुच में परमेश्वर की भी योजना है, और क्यों बचाया उसने। इन्हीं सब सवालों के जिक्र करते हुए मैंने परमेश्वर के वचन को जानने की कोशिश की, और मुझे बताया गया, और मुझे नया जन्म के बारे में बताया कि मुझे नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है प्यारो। तो जब मैंने नया जन्म पाया अपने जीवन में, कैसे नया जन्म मुझे मिला, क्या है ये नया जन्म, मैं आपको बता रहा हूं कि हम सब लोग शरीर से जन्मे। बाइबल में यीशु ने कहा जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो जो शरीर से जन्म लेते हैं वो शरीर की बातों पे मन लगाते हैं। लिखा भी है बाइबल रोमियो में कि जो शारीरिक लोग हैं वो शरीर की बातों पे मन लगाते हैं। वो रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में पड़े रहेंगे, वो घर के चक्कर में पड़े रहेंगे, वो शादी ब्याह के चक्कर में पड़ेंगे, धन दौलत के चक्कर में पड़ेंगे, दुनिया की चीजों के चक्कर में पड़ेंगे। सही बात है। लेकिन जो आत्मिक लोग हैं वो आत्मिक बातों में, परमेश्वर के बारे में, उसके राज के बारे में चिंता करेंगे। वे प्रचार करेंगे, वे आत्मा बचाएंगे, वे चर्च जाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे, वे लोगों को भला करेंगे, वे उद्धार के काम करेंगे, क्योंकि उनका जीवन बदल गया है। प्यार, इस बात को अच्छी तरीके से जान लो कि आत्मिक लोग आत्मा की बात करते हैं। लिखा है कि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। तो जब आपका नया जन्म होता है तो आप आत्मिक हो जाते हैं, आत्मा में पैदा होते हैं। कैसे होते हैं? बाइबल में लिखा हुआ है, सिंपल चीज है कि कैसे जन्म लेते हैं। सिंपल चीज है। सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि आपको यीशु मसीह का नाम लेना, और नाम लेकर के उसे अपना प्रभु बनाना।
प्रभु मालिक स्वामी बनाना है और उससे माफी मांगनी है, उसको अपने दिल में स्वीकार करना, अपने पाप को मान लेना। बाइबल में लिखा है कि जो अपने पाप मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। तो जब आप पाप मान लेते हो कि आप बचपन से लेकर मैंने अब तक बहुत पाप किया, प्रभु मुझे माफ कर दे, क्षमा कर दे, मैं अपना जीवन देता हूँ, आज से मैं पाप नहीं करूंगा, क्योंकि हाथों में कीलें जो ठुकवाई है तूने मेरे पापों की खातिर, आज मैं अपने हाथ दे रहा हूँ। पैरों में कीलें जो ठुकवाई है वो आज मैं पैर अपने दे रहा हूँ। और जो कुछ भी मेरा पूरा शरीर है जो मैं अपनी इच्छा पूरी करता, तूने कोड़े खाए भाला खाए, अब मैं अपना शरीर दे रहा हूँ, क्योंकि तूने मुझे खरीद लिया। तो मैं अपना समर्पण करके जब अपना पूरा जीवन देता हूँ प्यारो, तब उसके बाद में मैं फिर वचनबद्ध हूँ और फिर मैं डेडिकेटेड हूँ, फिर मैं पाप नहीं करता, क्योंकि मैंने नया जन्म उद्धार पाया। मैं फिर पापी नहीं हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। कि बाइबल में लिखा हुआ कि जितने भी लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया वे परमेश्वर की संतान हो गए, और लिखा है कि जो परमेश्वर जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु को जब दिया तो मैंने अपने पापों की क्षमा मांगी, मैंने पश्चाताप किया, मैं दुखी हुआ, मैं रोया कि मेरे लिए कितना दुख यीशु ने उठाया, मेरे लिए कोड़े खाए, वो मारे गए, जो सजा मुझे उठानी थी वो यीशु ने उठाई। आखिर क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सृष्टिकर्ता है, वही असली बाप है, वही अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। और मेरे पिता परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता ने ऐसा किया मेरे लिए। दुनिया में बाकी सब बकवास है, हकीकत तो सिर्फ ये है, इस जगत का सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमसे प्यार करता है और हमारे प्यार और हमें इतना प्यार करता है कि हमारे पापों के लिए मर जाता है, वो हमें बचाता है। कोई बाप ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चे को मुसीबत में बचाए, और हमारा जगत का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जो हमें मुसीबत में बचाता है, और उसका नाम यीशु मसीह। बाइबल कहती है कि जितने भी चोर डाकू हैं, जो मुझसे पहले आए सब चोर डाकू हैं, वो सिर्फ इसलिए आए मार खाए, मारे काटे और तलवारें चलाए, तीर चलाए, और उन्होंने हथियार चलाए, मारा कूटा, सबको अपना राजपाट चलाए। पर यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया। कोई भी चीज कमाने के लिए ना नाम, ना कोई स्थान, ना कोई जगह, ना कोई राज, ना कोई चीज पाने के लिए उन्होंने कुछ भी किया, बल्कि सब कुछ दिया, अपने कपड़े भी दे डाले। जबकि वो परमेश्वर थे, कंगाल बनकर आए इस दुनिया में। वो चाहते थे तो मार पैसा फेंक सकते थे, वो चाहते तो मार सरदूतों को बुला सकते थे और मार जला दिखा सकते थे, पर उन्होंने कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मानव जाति को उद्धार कराने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत की जरूरत है, और वो परमेश्वर की संतान को मरना जरूरी है, जिसका खून पवित्र है, और वो उस पवित्र खून से इंसान की पाप मिटा देगा, धो देगा। ये बात समझना जरूरी है। ये क्यों नहीं समझ पा रहे दुनिया? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि संसार के ईश्वर ने, जो दुनिया का शैतान है, उसने लोगों की आंखें अंधी कर रखी है, और तरह तरह के उसने नमूने और उदाहरण और ऐसे ऐसे उन्होंने जो है लोगों को प्रकट कर दिया, ताकि लोग उसी में जूझते रहे। पूरी दुनिया इन्हीं चक्कर पड़ी हुई है, फंसी हुई है। पर आज जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। प्यारो, आज हम एक बात, बड़ी खास बात बताना चाहते हैं कि प्यारो, जब मेरा उद्धार हुआ, जब मेरे पाप क्षमा हुए, तो मेरे जीवन में परिवर्तन आया। आप जान लीजिए परिवर्तन कैसे है। मैं लड़ाई करता था, झगड़ा करता था, गुस्सा करता था, झूठ बोलता था, चोरी करता था, पिक्चर सिनेमा देखता था, समय बर्बाद करता था, मैं बड़ों की इज्जत नहीं कर पाता था, मैं लड़ जाता था, भिड़ जाता था, गुस्सा कर जाता था, मैं उदास हो जाता था, दुखी हो जाता था, मरने की कोशिश करता था। ये मेरे सब लक्षण थे। क्यों लक्षण थे? क्योंकि मैं शरीर से पैदा हुआ था, और जो मानव लोग, जो पापी हैं, जिनके जीवन में सिर्फ श्राप है, उनकी संतान था, और उसकी वजह से परमेश्वर थे नहीं, उसकी वजह से सुख था नहीं, शांति थी नहीं, चैन थी नहीं, आराम था नहीं। तो केवल एक ही काम था, डिप्रेशन में था, दुखी था, परेशान था। पूरी दुनिया आज ऐसे ही है, आज बीमार है, परेशान है। एक बीमारी जाती नहीं दूसरी आ जाती है, परेशानी जाती नहीं दूसरी आ जाती है। क्यों? क्योंकि आप शारीरिक हो, शरीर से पैदा हुए, और इसलिए संसार में हो, और संसारिक हो, संसारिक काम करते हो। पर जब आप आत्मा से जन्म लेते हैं तो आप पवित्र हो जाते हैं, आप परमेश्वर संतान हो जाते हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है। बाइबल कहती है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करेगा तो आपके अंदर जीवन होगा, आपके अंदर शांति होगी, आपके अंदर चैन होगा, आपके अंदर खुशी होगी। आप पाप नहीं करोगे, बल्कि पवित्र जीवन होगे, पवित्र बातें करोगे, पवित्र एक्टिंग करोगे, पवित्र चाल चलोगे, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। प्यारो, और ये पवित्र आत्मा उन्हीं को मिलेगा जिन लोगों का उद्धार हो चुका है, जिनका जीवन बदल चुका है, जिन्होंने अपना जीवन यीशु को दे दिया है, जिनका मंदिर पवित्र है। और केवल एक ही पवित्र है और पवित्र कर सकता है, उसका खून, और यीशु मसीह का खून। बाइबल लिखा है कि यीशु का खून हमें सब पापों से शुद्ध कर सकता है। मैं जानता हूं बहुत से लोग यहाँ उद्धार पाए हुए हैं, उन्होंने ये सारी शिक्षा पता है, लेकिन क्या मेरे जीवन में जब से प्यारा यीशु आया जीवन बदला? क्या मैंने पाप छोड़े? क्या मैंने पवित्र जीवन जिया? क्या मैं अब परमेश्वर की संतान होने के नाते ज्योति बनकर मैं लोगों को उदाहरण दे रहा हूँ, गवाही दे रहा हूँ? इसीलिए मैं पूरी दुनिया में डंका बजा बजा के कहता हूँ, जब यीशु मसीह मेरे अंदर आए तो एक खुशी आई, एक आनंद आया। जिस दिन मैंने घुटने टेक के दुआ करी, उस दिन ऐसा लग रहा था मैं जैसे एक गुब्बारे की तरह आसमान में उड़ रहा हूँ। मेरा सारा बोझ हट गया, चिंता हट गई, गम हट गया, दुख दूर हो गया, और मैं गाने लगा अब गम नहीं है, अब कोई तकलीफ नहीं है। ये सारी चीजें मेरे जिंदगी में खुशियां आने लगी। प्यारो, आज जो पहली बार है वो अच्छी तरीके से जान लें, अगर आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, आराम चाहिए, विश्राम चाहिए, आनंद जीवन चाहिए, स्वर्ग का राज चाहिए,
तो आपको मन फिराने की जरूरत है, पापों को छोड़ने की जरूरत है, नरक शैतान से मोड़ने की जरूरत है, अंधकार से मोड़ने की जरूरत है, यीशु के पास आने की जरूरत है, क्योंकि यीशु ही जिंदा है, सच्चा परमेश्वर है, जो हमारे पापों के लिए मरा। वो जीवन बदलता है प्यारो, वो लाइफ बदलता है, वो हमारा स्वभाव बदलता है, वो हमारा कैरेक्टर बदलता है। क्योंकि एक बात अच्छी तरीके से जान लो, बाइबल कहती है जिसकी जैसी संगति करोगे वैसे आपको असर पड़ेगा। भाई याद बात, चोर के संग आप संगति करो चोरी करोगे, गाली देने वाले संग संगति करो गाली दोगे, ठीक है ना। शराबी के संग संगति करो शराबी भी बनोगे, ठीक है ना। कोई भी गंदा आदमी है उसके संग रहोगे वैसे बनोगे नहीं बनोगे। हमारी संगति किसके साथ होती है, कौन है वो, हमें अपने परमेश्वर के बारे में मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर है कौन। परमेश्वर पवित्र हो, वो इतना अच्छा हो कि वो हमारे हमसे प्यार करता हो, भला करता हो, वो क्षमा करता हो, दयालु हो, वो हमारे लिए नर्म दीन हो। आपको पूरी दुनिया में किसी भी धर्मों में चले जाओ, किसी किताब चले, ये मसीह जैसा नर्म दीन कोई भी है ही नहीं, उनके जैसा कोई है ही नहीं प्यारो। इसलिए जब आप उसकी संगति करते हो तब आपका चरित्र बनता है प्यारो। परमेश्वर को पद देने के लिए आपको अकल होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए। परमेश्वर का पद किसे दे, किसे पहचाने, किसे हम परमेश्वर माने। परमेश्वर के कोई लाख लोग दुनिया में सब इंसानों से बढ़िया हो, वो पाप ना करता हो, वो कभी खून कत्ल मर्डर ना करता हो, वो जान देने वाला, वो प्यार करने वाला, वो बचाने वाला, अपने बच्चों के लिए जोखिम में आ जाए, और वो केवल एक ही है, वो यीशु मसीह प्यारो। बाप को समझ में आ रही नहीं आ रही? यीशु ही है, यीशु ही है, और कोई है ही नहीं। केवल यीशु ही मार्ग है, यीशु ही जीवन, यीशु सच्चाई, वही उद्धार कर सकता है, वही पाप क्षमा कर सकता है। मैंने जब यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया तो मेरे पाप क्षमा हुए। पाप क्षमा होने की वजह से मेरे बोझ खत्म हुआ, एक चिंता खत्म हुई, एक अंधकार खत्म हुआ, एकदम मेरे अंदर खुशी आई, आत्मा आया और मुझे आनंद आया। मैं उछल कूदने लगा। उस दिन से मैं नाच नाच के, डांस कर करके यीशु के बारे में बताने लगा। चाहे कोई कैदी करे, कोई मारे मुझे, निज नाम से कोई पुकारे हमें, कोई कैदी करे, कोई मारे हमें, नीचे नाम से कोई पुकारे हमें। अरे ये न समझो कि हम कोई डर जाएंगे, ये न समझो कि हम कोई डर जाएंगे, नाम उसे का जमाने में कर जाएंगे। प्यारो, उसका नाम हम गाते रहेंगे, बजाते रहेंगे, बताते रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कोई मारे पीटे, सच्चाई हम जान गए हैं। पर कहती सच्चाई तुम जान जाओगे तो तुम झूठी बातों से स्वतंत्र हो जाओगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे प्यारो। कितने लोग हैं जो अनंत जीवन पाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं? कितने लोग हैं जीवन पाना चाहते हैं? अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आ जाए, खड़े हो जाए अपने स्थान। मुझे मालूम है बहुत प्रियों ने अपना समय कीमती बिताया है, दिया है, जाना है, आपको अभी डिनर भी करना है। मैं तो प्रचार करता रहूंगा, मुझे तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मेरी मजबूरी है, आप लोगों को भेजना भी जरूरी है। मेरी मजबूरी है, आप लोगों को भेजना भी जरूरी है, क्योंकि 9 बज रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग ऐसे हैं जो सचमुच में नया जन्म पाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, वे अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। और अगर आगे आना चाहते तो वो आगे भी आ सकते हैं, ताकि मैं उन्हें और गंभीरता के साथ दुआ कर सकूं। कितने लोग हैं जो अपना जीवन देना चाहते हैं यीशु के लिए? कितने लोग हैं जो अपना जीवन नए सिरे से देना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि नए लोग आगे आ जाए। मैं चाहता हूं वो लोग भी जो नए जीवन देना चाहते हैं आगे आ जाएं। मैं उनके लिए दुआ करूंगा जल्दी से, और फिर आप लोगों के लिए आप सौंपूंगा कि आगे कार्य क्या है, क्योंकि बहुत और भी इम्पोर्टेंट काम हैं जो पास्टर प्रकाश करेंगे। हम चाहते हैं कि सचमुच में आने वाले आगे जितने भी हैं वे सब खड़े हो जाएं और मेरे पीछे पीछे एक प्रार्थना करें। अगर आप लोग यीशु अपना जीवन देना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, पापों की क्षमा पाना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लीडर्स हैं प्लीज मेहरबानी से आगे आ जाएं, क्योंकि ये लोग जो प्रार्थना करेंगे इनके पीछे कवर करेंगे। आप सिस्टर डॉली, सिस्टर मोहनी और सिस्टर लिसी और आप जितने भी पास्टर्स लीडर्स हैं, इन सबको आगे भेजिए और उनके पीछे खड़े होकर के इन्हें दुआ करिए इनके लिए कि ये उद्धार पाएं, मुक्ति पाएं। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप लोग आगे बढ़ाइए उनको और प्रार्थना कराने के लिए मौका दीजिए कि लोग मन फिराएं, उद्धार पाएं, पापों की क्षमा पाएं। आंखें बंद करें सब लोग और मेरे पीछे प्रार्थना करें। जितने लोग उद्धार पाना चाहते हैं दाहिना हाथ अपने ऊपर उठाएं, जो मुक्ति पाना चाहते हैं अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाएं, जो यीशु ग्रहण करना चाहते हैं वो अपनी आंखें बंद करें और हाथ उठाएं और मेरे पीछे बोले, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं, करती हूं, आप जीवित और सत्य परमेश्वर हैं। आपके समान कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं। आप ही ने दुनिया बनाई, आप ही ने सबको बनाया। कुछ पापी पर दया कर प्रभु, मेरा उद्धार कर, मैंने पाप किया। मुझे यकीन है आप मेरे पापों के लिए दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है।
मेरे दिल में आप आ जाइए, मैं अपना दिल खोल, मुझे माफ कीजिए, खून से धो दीजिए, मेरा नाम नरक से काटिए, जीवन की पुस्तक में लिखिए प्रभु, मुझे अपनी संतान बना लिए, मैं आज से आपके पीछे चलूंगा, आपकी सेवा करूंगा, मैं आप पर विश्वास करता हूं, आप सच्चे प्रभु, मुझ पापी पर दया, मेरा उद्धार, नए सिरे से जन्म लेना चाहता हूं, आपकी सेवा करूं, आपके लिए जीऊंगा। ये दुआ यीशु के नाम से, आमीन। अपने दोनों हाथ उठाकर धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद तेरे बच्चों के लिए जिन्होंने अपना जीवन सौंपा है। हम विश्वास करते हैं कि तेरा वचन एक बीज है जो बोया जाता है और वो फल आता है। विश्वास करते हैं कि प्रभु जी एक नन्हा पौधा पैदा होगा और वो बढ़ेगा, फलेगा और फल लाएगा। यीशु के नाम से आत्माओं को तेरे हवाले करते हैं जिन्होंने अपना जीवन दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने उद्धार किया, पाप क्षमा किए। अगर किसी कारणवश अभी भी सीरियस नहीं है तो उन्हें कन्विंस करो, हमारी कलीसिया को बोझ दे कि वो उनसे लगातार बातें करें और वो अपने जीवन को यीशु मसीह को सौंप दें और वो उद्धार पाएं। धन्यवाद उन लोगों के लिए जो इन लोगों को लाए, इन्हें आशीष दे। अब इनकी जिंदगी के सारे दुख संकट जिंदगी से दूर कर दे। जो बीमार है इसी वक्त बीमारी दूर, सर के दर्द को दूर कर दे, पेट के दर्द को दूर कर दे, आंखों में तकलीफ है, दांतों में तकलीफ है, गर्दन में तकलीफ है, पैरों में, कमर में, जहां भी तकलीफ है उसको यीशु के नाम डांटते। कोई बीमारी उनके शरीर की चली जाए, शुगर की बीमारी चली जाए, गठिया बीमारी चली जाए, कैंसर की बीमारी चली जाए और परिवार में भी कोई बीमारी है और जो जरूरतें पूरी हो जाए। यीशु के नाम से इनके जिंदगी की चमत्कार की घोषणा करते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर लीडर्स लोग मिलकर दुआ कर रहे हैं, उन सबको आशीष देना प्रभु। विनती करते हैं इनके सारे दुख को दूर कर, उनकी सारी बीमारी की तकलीफ दूर कर दे। धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए और तेरी योजना के लिए जो तूने अपने बच्चों पे दिखाई है। आज से प्रभु जी ने संभालना, इनकी रक्षा करना, हमारे पासवान लोग जो इनकी देखभाल करेंगे और इनकी मदद करेंगे लगातार। प्रभु विनती करते हैं कि परवरिश में मदद कर, बढ़ता चला जाए, उद्धार पाते चले। धन्यवाद, आज आत्मा बची, हम तेरी स्तुति करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन, आमीन। जोरदार तालियां बजाएं प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु आपको चंगा करेंगे, आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे, चमत्कार करेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। आप अपने स्थानों में बैठ जाएं। पास्टर प्रकाश हमारे बीच में रेडी है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Pastor. Happy birthday to you. जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक पास्टर जी, जन्मदिन मुबारक हो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Pastor. Happy birthday to you. जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक पास्टर जी। Happy birthday to you. जोरदार ताली बजाएं प्रभु की महिमा के लिए और पास्टर डैनियल के जन्मदिन की खुशी में हमारे लिए दुआ करें ऐसे शुभ अवसर पर कि परमेश्वर मुझे और अभिषेक और सामर्थ और शक्ति दे, दर्शन को बढ़ाए और हमारे सब मिल करके लोग एल्डर लोग भी दुआ करें, पूरी कलीसिया हमारे लिए दुआ करें। थैंक यू। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरा अभिषेक उनके ऊपर और जाने पाए और तेरी सुरक्षा आपके अनाइंटेड के साथ रहने पाए और जब वो प्रार्थना करें तो दूसरों के लिए तब उनके द्वारा चमत्कार होने पाए। जब वो हाथ धरे लोग तो लोग छगे होने पाए। प्रभु ऐसी प्रार्थना करते हैं उनकी सामर्थ दे और अभिषेक दे। हर एक शैतान की योजना उनके खिलाफ काम करती है, यीशु नासरी के नाम से वो सब समाप्त होने पाए और आपकी आशीष प्रभु इनके ऊपर आने पाए, इनके परिवार के ऊपर आने पाए। यदि प्रार्थना करते चमत्कार करते लॉर्ड, ये नई ताकत दे, शारीरिक बल दे, सामर्थ्य, अभिषेक दे और सुरक्षा दे प्रभु।
अपने दूतों को भेजे प्रभु जी, साथ हमेशा के लिए इस्तेमाल करें। यदि प्रार्थना करते हैं सामर्थ्य मार्ग के प्रभु इस्तेमाल करें, इनके द्वारा और आत्माएं बचने पाए, इनके द्वारा बहुत बड़ा खाब होने पाए, इनके द्वारा बहुत बड़े चमत्कार होने पाए, इनके द्वारा अपने देश विदेशों में बहुत बड़ा खाब होने पाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और ये साल और बहुत अच्छे और इस्तेमाल करें, और बहुत ऐसे और आशीषें दें, और आर्थिक और आत्मिक हर क्षेत्र में बढ़ाइए प्रभु, ऐसी प्रार्थना करते हैं। सामर्थ्य बातें प्रभु अनुग्रह कर दें, ऐसी प्रार्थना करते हैं और यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू सो मच एक बार फिर से सारे लोगों के लिए आने के लिए और प्रार्थना करने के लिए, नए लोग बुलाने के लिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।